अगर आप ये पाप मोचनी एकादशी व्रत रखते हैं 15 मार्च को, तो ये मान लीजिएगा कि आपके जीवन के सारे पाप इसी पाप मोचनी एकादशी में जल करके नष्ट हो जाएंगे। और एक बात और निवेदन करूं, एकादशी को रखने का जो फल है ना, वही फल मिलता है जब आप एकादशी की कथा को सुनते हैं। सज्जनों, इस पाप मोचनी एकादशी की कथा क्या है, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। व्रत का पूरा फल आपको तभी मिलेगा जब आप व्रत के महात्म्य को सुनते हैं। मैं पहले से ही आपको महात्म्य सुना दूं ताकि आप 15 मार्च को भी इस कथा को सुन सकें और एकादशी का पूरा फल प्राप्त कर सकें। पहले के समय में एक ऋषि हुए जिनका नाम था मेधावी नामक ऋषि। इस पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य सुन लीजिए 2 मिनट आप। मेधावी ऋषि बहुत तप कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी अद्भुत थी कि देवता भी कांपने लगे कि ये करना क्या चाहते हैं। और आप जानते ही हैं कि जब आप बहुत भजन और साधना करेंगे तो आपके जीवन में विघ्न आएंगे। मेधावी ऋषि बहुत कठोर तप कर रहे थे और ये बात इंद्र को देखा नहीं गया, देवताओं को देखा नहीं गया। उन्होंने कामदेव को भेजा और कहा जाकर के मेधावी ऋषि का तप भंग कर दीजिए। और कहते हैं कामदेव ने एक अप्सरा को भेजा जिस अप्सरा का नाम था मंजू उषा। वो अप्सरा आई है और उसने रूप बदल करके मेधावी ऋषि से विवाह कर लिया। लगभग 60 वर्षों तक वो मंजू उषा नामक अप्सरा मेधावी ऋषि के साथ रही। और 60 वर्षों के बाद कहने लगी महाराज अब हमें जाना है। मेधावी ऋषि ने कहा कहाँ जाना है, आपने तो विवाह किया है। उसने कहा मैं अप्सरा हूं, मैं रुक नहीं सकती, अब मैं जाऊंगी स्वर्ग। मेधावी ऋषि को क्रोध आया कि तुमने मेरे साथ छल किया, रूप बदल के विवाह किया और तुम अब स्वर्ग जाओगी। तुमने जो कृत्य किया है वो कृत्य बहुत गलत है, इसलिए मेरा श्राप है तुम पिशाचनी बन जाओ। क्या श्राप दिया? तुम पिशाचनी बन जाओ। जब श्राप लगा मंजू उषा को तो मंजू उषा नामक अप्सरा चरणों में गिर करके रोने लगी और कहने लगी महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, हमें देवताओं ने भेजा था, अब हमारे जाने का समय हो गया, लेकिन आपने मुझे पिशाचनी बना दिया, मेरा कल्याण कैसे होगा? कृपा करके आप मुझे मार्गदर्शन करिए, मैं आपकी शरण में हूँ। तब मेधावी ऋषि को क्रोध शांत हुआ उनका और उन्होंने कहा था मंजू उषा आगे पाप मोचनी एकादशी आ रही है, तुम इस पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर लो, इससे तुम्हारा वो पिशाचनी का शरीर छूट जाएगा और तुम पुनः अपने रूप में आकर के स्वर्ग जा सकोगी। ये पाप मोचनी एकादशी की कृपा से होगा। उस मंजू उषा ने, अप्सरा ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और उससे उसका जो पाप था वो धुल गया और वो परम पावनी होकर फिर स्वर्ग चली गई इस पाप मोचनी एकादशी के आशीर्वाद से। निश्चित ही ये जो पाप मोचनी एकादशी आ रही है ना, आप इसका व्रत कर लीजिए। ये एकादशी आपके जीवन के सारे पापों को जला करके नष्ट कर देगी सज्जनों। बस करना ये है, सुबह उठिए, स्नान करिए। एकादशी के दिन अगर हो सके ना तो पीले वस्त्र पहनिए, आप भगवान के सामने जाइए, उनको स्नान कराइए, उनका श्रृंगार करके ठाकुर जी को श्रृंगार करके सजाइए, पूजन करके हाथ में जल पुष्प लेकर संकल्प करिए कि हे प्रभु हम आपकी प्रसन्नता के लिए इस एकादशी का व्रत कर रहे हैं। हे नाथ मेरे जीवन के सारे पापों को जला करके नष्ट कर देना। हे प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हो जाना, मेरी भक्ति बढ़ जाए, मुझे आप मिल जाएं।
इस एकादशी से आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, आपकी कृपा मुझे मिल जाए और ये एकादशी अच्छे से निभ जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए आप। ऐसा कह करके आप संकल्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए। अब दिन भर आपको क्या करना है? व्रत तो है, पर अगर दिन भर निंदा चुगली कर रहे हैं तो व्रत का फल मिलने वाला नहीं है। सावधानी ये आपको रखनी है कि व्रत है तो दिन भर निंदा चुगली मत करिएगा। कितने लोग एकादशी रखते हैं वो हाथ उठाइए। वाह, तब तो हमें ये बातें आप लोगों को जरूर बतानी चाहिए, क्योंकि सब एकादशी लगभग रहते हैं यहाँ। जो एकादशी रखते हैं ना, एकादशी के दिन घर में झगड़ा दंगा मत किया करो आप लोग। हाँ, लड़ाई झगड़ा मत किया करो, चाहे भाई लोग हों चाहे माताएं हों। जिस दिन एकादशी हो कम से कम उस दिन तो सोचिए कि आज हम एकादशी हैं, आज झगड़ा नहीं करना है, आज किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, आज घर में विवाद नहीं करना है, आज दिन भर बड़े ही शांति से रहना है। इसका आप विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं और अगर आपने किसी को गुस्से में अपशब्द बोल दिया तो हो सकता है कि वो अपशब्द जाकर उसे लग जाए और उसका अहित हो जाए। इसलिए एकादशी के दिन किसी को अपशब्द मत बोलिए, किसी से झगड़ा विवाद मत करिए। जितना हो सके दिन भर भजन करिए, नाम जप करिए, भक्ति करिए और भगवान का चिंतन करते रहिए सज्जनों। अच्छा, जो लोग व्रत नहीं रह पाते वो क्या करें? उनको भी यही करना है। वैसे तो एकादशी का व्रत सभी को रहना चाहिए, पर जो नहीं रह पाते हैं, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी क्या हम एकादशी में अन्न खा सकते हैं? अच्छा, आप लोग बताइए, एकादशी के दिन अन्न खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? अरे हाँ या ना? नहीं खाना चाहिए ना। बालक, वृद्ध और रोगी, इन तीन को छोड़ करके एकादशी के दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए। बालक, वृद्ध और रोगी, इन तीन के लिए क्षमा है, पर अगर चल जाए तो ये तीन भी न खाएं। पर अगर नहीं चल पा रहा तो कम से कम बालक, वृद्ध और रोगी, ये तीन इनके लिए छूट है, बाकी कोई भी अन्न न खाए। आप कहेंगे गुरुजी अगर हम अन्न नहीं खाएंगे तो क्या खाएं हम? अरे सेव खा लीजिए, मंगाइए 2-4 किलो बढ़िया सेव, लेके बैठ जाइए चाकू और शुरू हो जाइए। मंगाइए 2-4 दर्जन केला और बताएं, अरे हाँ या ना? मंगाइए ड्राई फ्रूट, काजू, बादाम, मखाना, मूंगफली, मंगाइए ये सब, खाइए और बताएं। शुद्ध बढ़िया देसी गाय का 2-4 लीटर दूध मंगाइए और बढ़िया पका के लेके बैठिए, एकादशी निभ जाएगी। और बताएं, और कुछ खाना है? सिंघाड़े का आटा मंगाइए, बनाइए, हलवा खाइए, कुट्टू का आटा मंगाइए, खाइए। अच्छा, और क्या खाएंगे? अब इससे ज़्यादा खाना हो तो भोजन ही कर लेना, फिर कहें कि एकादशी रह गई। तो भैया ये तो बहुत है ना, ड्राई फ्रूट मंगा लीजिए, केला सेव मंगा लीजिए, फल मंगा लीजिए, खा के एकादशी रह लीजिए। अब इतना थोड़ी खाना है कि अब पूरा घर ही एकादशी के दिन समाप्त कर दें। वैसे होता ऐसा ही है, रोज कम खाएंगे पर जिस दिन एकादशी उस दिन ज़्यादा खाएंगे। आज एकादशी है, व्रत, आज तो ये होना ही चाहिए। सुबह से शाम तक मुख चलता ही रहेगा। अन्न मत खाइए एकादशी के दिन, सारे पाप आकर अन्न में बैठ जाते हैं। बालक, वृद्ध, रोगी अगर ये अन्न खा भी रहे हैं तो उस अन्न में भी वो प्रयास करे कि वो चावल न खाएं। चावल, आप कहेंगे कि गुरुजी चावल तो यज्ञ में भी समर्पित होता है, चावल सभी अन्न में प्रधान है, फिर चावल क्यों नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन? ध्यान से सुनिए, एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए?
इसके पीछे कई कारण है। पहला कारण ये है कि जब एकादशी मैया प्रकट हुई थी ना, तो सारे पाप नष्ट होने लगे। सबने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु हमारे प्राण कैसे बचें, हम तो नष्ट हो जाएंगे। तब भगवान ने कहा था कि तुम सब जाकर के अन्न में बैठ जाओ, और अन्न में भी चावल में तुम आज के दिन विशेष स्थान पाओगे। एकादशी के दिन जो भी चावल खाएगा सारे पाप उसी के भीतर प्रवेश कर जाएंगे, ये मेरा वरदान है। इसलिए एकादशी के दिन अगर आप भूल के भी चावल खा रहे हैं तो चावल नहीं खा रहे हैं, आप चावल के रूप में वो पाप खा रहे हैं, इसलिए चावल मत खाना। एक कथा और है। एक ऋषि थे जिनका नाम था मेधा ऋषि। उन्होंने इतना तप किया कि तप करते करते उनका शरीर धरती में गड़ गया, और उन्होंने शरीर का त्याग किया उसी मिट्टी में। और कहते हैं उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के शरीर से कुछ घास प्रकट हुए, जिससे चावल और जौ का प्रागट्य हुआ एकादशी के ही दिन। इसलिए मेधा ऋषि ने प्राण तजे थे एकादशी के दिन, इसलिए एकादशी के दिन चावल जौ इत्यादि खाने के लिए मना किया जाता है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि अगर आप एकादशी के दिन चावल खा रहे हैं ना, तो वो चावल नहीं खा रहे हैं, ये समझ लेना कि नाली का कीड़ा खा रहे हैं। हाँ, अब आप समझ लो, अगर चावल खा रहे हैं तो भैया कितना घाटा कर रहे हैं अपना। एकादशी का व्रत अवश्य रखिए। कितने लोग चाहते कि जीवन में किसी चीज की कमी ना रह जाए, वो हाथ उठाएं। जो भी चाहते कि किसी चीज की कमी ना रह जाए, हाथ उठाइए। सच्ची निष्ठा से एकादशी रखना शुरू करिए। केवल 108 एकादशी नियम पूर्वक पालन कर लीजिए। एकादशी मैया आपके घर में सब चीज भर देंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, आपका कल्याण हो जाएगा। जो चाहिए आपको मिलेगा। बस सच्ची निष्ठा से 108 एकादशी कर लीजिए, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। हम करते तो हैं, पर कहीं न कहीं हमारी निष्ठा बाधित हो जाती है, कहीं न कहीं मन में संदेह हो जाता है। अरे बिन मांगे एकादशी मैया सब कुछ प्रदान कर देंगी, अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो। और याद रखना, केवल सांसारिक वस्तु न मिले तो दुखी मत हो जाना। अरे सांसारिक वस्तु न भी मिले ना, तो इतना तो भरोसा रखना कि वैकुंठ आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं। ये मिलेगा, आपको जरूर मिलेगा, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा।